श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् इदं श्री सद्गुरुवे नमः। वाङ्मय नंबर 4 साधना पद्धतियों का ज्ञान और विज्ञान ऑडियो नंबर 27। पिछले ऑडियो में गुरुदेव ने हमें कुछ प्रमुख बातें बताई, जिसमें गुरुदेव ने बताया कि मनुष्य की स्मरण शक्ति कमज़ोर है और बीती हुई घटनाओं पर विस्मृति आवरण दिनों दिन प्रगाढ़ होता जाता है। प्रकृति ने यह व्यवस्था मनुष्य के हित में ही की है, अन्यथा दुखद स्मृतियों के भार से दबा मनुष्य कभी का टूट जाए। गुरुदेव ने कहा कि शुभ कर्म करने वाले दुर्गति को प्राप्त नहीं होते, वरन योगभ्रष्ट पुरुष पूर्व जन्म के संस्कारों से श्रेय साधन की ओर आकर्षित होता है तथा सफलता प्राप्त करता है। गुरुदेव ने आश्वासन दिया कि श्रेय पथ पर चलने का साहस भर जुटाना आवश्यक है, फिर तो सहयोग करने वाली शक्तियाँ अपने आप सहयोग करने के लिए आगे आती हैं। साथ ही गुरुदेव ने एकाग्रता का महत्व समझाते हुए कहा कि विभिन्न क्रियाकलापों में मिलने वाली असफलता सफलता के पीछे अन्य कारण उसके उतने प्रमुख नहीं होते जितनी कि एकाग्रता की कमी बेशी काम करती है। किसी विषय में रुचि हो तो मन का आकर्षण सहज ही उस पर केंद्रित रहेगा। अब क्रमशः आगे। योग प्रविधि के 5 प्रधान आधार। योग एक अति श्रेष्ठ चेतना प्रविधि है। वह साक्षात्कार पद्धति पर आधारित दर्शन विज्ञान या विज्ञान दर्शन है। इस साक्षात्कार पद्धति में दिव्य शक्ति का भी साक्षात्कार सम्मिलित है और आत्मशक्ति का भी। इस योग प्रविधि के 5 प्रधान आधार हैं। पहला ऊर्जा भौतिकी या द्रव्य विज्ञान, दूसरा दैहिकी या शरीर विज्ञान, तीसरा ऊर्जा अध्यात्मिकी या प्राण विद्या अर्थात प्राण विज्ञान, चौथा मनोविज्ञान और पांचवा आत्मविद्या या ब्रह्म विद्या अर्थात दर्शन या जीव दर्शन। आधुनिक विज्ञान में मुख्यतः ऊर्जा भौतिकी, द्रव्य विज्ञान एवं शरीर विज्ञान की ही प्रधानता रही है। मनोविज्ञान के क्षेत्र में अधिक विकास तो पिछले कुछ ही वर्षों में हुआ है, जिनसे परामनोविज्ञान आदि की शाखाएं विकसित हो रही हैं। स्पष्ट है कि प्राचीन योग प्रविधि का दार्शनिक आधार आधुनिक विज्ञान से अधिक व्यापक था, अतः उसका प्राविधिक पक्ष आधुनिक विज्ञान से कुछ भिन्न होना स्वाभाविक है। यही कारण है कि प्राचीन तत्व दर्शन के अनेक प्रतिपादन आज के एकांगी विज्ञान से भिन्न हैं, तो भी वैदिक विज्ञान एवं आधुनिक विज्ञान के सिद्धांत पक्ष में आश्चर्यजनक समानता है। प्राचीन वाङ्मय में स्थल मार्ग, जल मार्ग एवं नभ मार्ग से आवागमन के उन्नत यांत्रिक साधनों, प्रभावशाली अस्त्र शस्त्रों तथा अति विकसित अत्युत्कृष्ट कला कौशल के प्रचुर विवरण इस तथ्य के प्रमाण हैं कि प्राचीन भारत में एक अत्यंत उन्नत विज्ञान था, फिलॉसफी या काव्य ही उन्नत नहीं था। आधुनिक प्रविधि द्वारा भी एक से एक विशाल एवं महत् कार्य संपादित किए जाते हैं। उस हेतु जटिल संयंत्र आवश्यक होते हैं। इन जटिल संयंत्रों के मूल में ऊर्जा भौतिकी के नियमोपनियम एवं शक्ति समीकरण हैं। इस यांत्रिक ऊर्जा के अतिरिक्त प्राण ऊर्जा का चेतनात्मक रूप भी है। मनुष्य सहित पृथ्वी का संपूर्ण प्राणी समुदाय जिन शक्तियों के नियम निर्देशों पर चलता है, वे सब जड़ शक्तियाँ ही नहीं, चेतन शक्तियाँ भी हैं। इन्हीं चेतन शक्तियों का वर्गीकरण देव समूह के रूप में किया गया है। उनसे चेतन संपर्क स्थापित कर अनेक कार्य संपादित करा सकने की संभावना को निरस्त करना पूर्वाग्रह मात्र है। प्राणी विज्ञान, ऊर्जा भौतिकी, शरीर विज्ञान एवं यौगिक मनोविज्ञान के समन्वित स्वरूप से विकसित लौकिक एवं अलौकिक प्रविधियाँ ही प्राचीन योग विज्ञान का रूप थीं
और उनका दार्शनिक प्रतिपादन ही ब्रह्म विद्या कही जाती रही है। पाश्चात्य विज्ञान दर्शन आत्मिक प्रयत्नों के भौतिक आधार नहीं खोज पाया, इसलिए प्रारंभ में इन आत्मिक प्रत्ययों को निरर्थक ही कह दिया गया। किंतु विज्ञान की नवीनतम प्रगति उस दिशा में है जहाँ भौतिक प्रत्ययों के भी मूल आधार आत्मिक या चेतन ही सिद्ध हो रहे हैं। सृष्टि की मूलभूत ऊर्जा तरंगे मात्र जड़ ही नहीं चेतन भी है, यह आधुनिक विज्ञान मान रहे हैं। भौतिक उपकरण एक सीमा के बाद किसी भी शोध में आगे सहायता नहीं कर सकते, यह भी अनुभव हो गया है। उदाहरणार्थ, परमाणु में सक्रिय इलेक्ट्रॉन कण की स्थिति तथा वेग का निश्चय करने के लिए प्रकाश रश्मि का उपयोग ही आधुनिक भौतिकी में किया जा सकता है, किंतु इस प्रकाश रश्मि में स्वयं ही फोटॉन नामक प्रकाश कणिकाएं विद्यमान होती हैं। वे प्रयोग निरीक्षण के ही दौरान इलेक्ट्रॉन से टकराकर उसके संवेग तथा दिशा में अंतर उत्पन्न कर देती है और सही निर्णय संभव नहीं हो पाता। इसलिए परमाणु नाभिक के चतुर्दिक गतिशील ऊर्जा स्तरों की गति, दिशा एवं आपेक्ष वेग का निर्णय आधुनिक भौतिकी असंभव मानती है। किंतु उधर छांदोग्य उपनिषद के 3 अध्याय में मधु विद्या का जो वर्णन है, उसे परमाणु भौतिकी की दृष्टि से परमाणु रूपी सविता घटक का ही विवरण माना जा सकता है। उस विवरण में इन ऊर्जा स्तरों को भिन्न भिन्न अमृतों का मधु कहा गया है और उनके आवर्तन की दिशा तथा आपेक्षिक आवर्त काल का भी निर्णय दिया गया है। ऐसे निर्णय दैनिक एवं आत्मिक तत्वों के ही आधार पर संभव होते हैं, भौतिक अन्वेषणों के द्वारा नहीं। चेतन देव शक्तियाँ निश्चेष्ट नहीं हैं, उनके चेष्टा नियमों की जानकारी एवं उपयोग प्राण विद्या या प्राण विज्ञान का क्षेत्र है, क्योंकि सभी देव शक्तियाँ प्राण रश्मियाँ हैं। सूर्य विज्ञान, यज्ञ विज्ञान एवं धर्म विज्ञान आदि के मूल में देव विद्या या प्राण विद्या ही है। वेदों में पग पग पर ऐसे स्पष्ट कथन हैं कि देवता वस्तुतः प्राण विशेष या शक्ति विशेष हैं, वे मटीरियल नहीं अनमटीरियल सत्ताएं हैं। उदाहरणार्थ, शतपथ ब्राह्मण में इंद्र स्वयं के विषय में कहते हैं कि मैं ऐसा प्राण हूँ जो प्रज्ञा के साथ एकात्म है। इसी प्रकार ऋषि ने शतपथ ब्राह्मण में कहा है कि इस व्यापक समष्टिगत प्राण विस्तार की मध्यवर्ती प्राण ऊर्जा ही इंद्र या देवेंद्र है। देव विद्या के संबंध में यहाँ इतना जानना ही पर्याप्त है कि देव मूलतः प्राण स्वरूप ही हैं। पृथ्वी से अधिक विकसित लोक मंडलों में जो अति विकसित जीव रहते हैं, उनमें प्राण ऊर्जा ही प्रधान होती है। उन प्राणियों को भी इसी कारण देव कहा जाता है। इन देव प्राणियों को अष्ट सिद्धि प्राप्त हैं, अतः वे इच्छित आकार धारण कर पृथ्वी लोक में भी आ जा सकते हैं और आते जाते रहते हैं। अपनी विशेषताओं के अनुसार ही वे विभिन्न वर्गों में रखे गए हैं। तदनुसार वे सूक्ष्म लोग भी जहाँ ये देव रहते हैं, देव कह दिए जाते हैं। भूलोक में इस प्राण विद्या के पूर्ण ज्ञाता विद्वान भी देव या भूदेव कहे जाते हैं। परवर्ती युग में उसी के अनुकरण पर यहाँ के निवासियों ने अपने साम्राज्य को ही स्वर्ग तथा वहाँ के निवासियों को देव कहना आरंभ कर दिया और विभिन्न देव वर्गों के अनुसार नागरिक वर्गों के नामकरण कर दिए तथा अपने विरोधियों को असुर या राक्षस कहने लगे। यह अंतिम कृत्य वैदिक विज्ञान परंपरा के विलुप्त हो जाने तथा उस परंपरा के यत्र तत्र
ध्वंसावशेष ही बचे रहने के समय हुआ। उस विज्ञान की जानकारी आज भी किन्हीं अति दुर्लभ सिद्ध पुरुषों को है तो, किंतु वे सर्वथा वीतराग होने से तथा युग प्रवाह के कारण अधिकारी शिष्य ना मिलने से उसका मर्म प्रकट करना आवश्यक नहीं समझते, क्योंकि प्रबल पुरुषार्थ, गंभीर अध्यवसाय, उच्च कोटि की निष्ठा, निरंतर साधना, अन्वेषण एवं गहन श्रद्धा के बिना उस विज्ञान को समझा नहीं जाएगा, उसका प्रकटीकरण व्यर्थ ही जाएगा। परिवर्तित वातावरण में सच्ची श्रद्धा एवं अनर्थक पुरुषार्थपूर्ण प्रयासों को देखकर ऐसे सिद्ध पुरुष उस विज्ञान को पुनः प्रकट कर सकते हैं, यह असंदिग्ध तथ्य है। किंतु आज अंधश्रद्धा से भरे पुरुषार्थ विमुख प्रमादी जनों द्वारा जिन अवैज्ञानिक चमत्कारों के रूप में उन प्राचीन प्रविधियों को कहा, सुना और सोचा समझा जाता है, उसका यथार्थ से नहीं मात्र कल्पना से ही संबंध है। उसमें यथार्थ मात्र इतना ही है जितना कल्पना में होता है। देव ऊर्जाएं वास्तविक हैं। देव शक्तियों से संपर्क कर निश्चित ही लाभान्वित हुआ जा सकता है, किंतु उस संपर्क के सुनिश्चित नियम हैं और वे नियम तब साध्य पुरुषार्थ साध्य हैं। बिना समुचित मूल्य दिए इस विश्व में कुछ भी प्राप्त होने की व्यवस्था नहीं है। देव सत्ताओं से अनुदान प्राप्त करने के लिए क्या मूल्य चुकाना होता है, इसका संकेत योग शास्त्र के विभूतिकरण में स्पष्ट दिया हुआ है। आवश्यकता इस महान योग प्रविधि के महिमा गान की नहीं, प्रतिभा एवं पुरुषार्थ, तप एवं अध्यवसाय, प्रयोग एवं प्रत्यक्षीकरण द्वारा उसे नवजीवित करने की है। योग प्रविधि का दर्शन पक्ष ही ब्रह्मा विद्या है। प्रत्येक दर्शन अपने विज्ञान पर ही अधिष्ठित होता है। अतः ब्रह्मा विद्या के विद्यार्थियों और महान वैदिक परंपरा के उत्तराधिकारियों का यह अनिवार्य कर्तव्य है कि वे उस महान दर्शन के सिद्धांतों की वैज्ञानिक व्याख्या करें तथा साक्षात्कार पद्धति को योग प्रविधि सहित ज्ञान विज्ञान में भारतीय तत्व ज्ञान को पुनः प्रतिष्ठित करें। मात्र कथन से यह प्रतिष्ठा असंभव है। प्रत्यक्ष निष्कर्ष एवं प्रमाण प्रस्तुत किए जाने चाहिए। योगो भवति दुःखः। सोलेदाद लेइबा दक्षिणी अमेरिका के सुप्रसिद्ध धन कुबेर लेइबा की धर्मपत्नी को लगभग 30 वर्ष की आयु में अचानक रीढ़ की हड्डी में दर्द प्रारंभ हुआ। डॉक्टरों ने बताया आर्थराइटिस बीमारी है। कुशलतम डॉक्टरों और कीमती औषधियों का प्रयोग करने पर भी उनकी तकलीफ में रत्ती भर भी सुधार ना हुआ। लेइबा परिवार एक तरह से निराश हो गया था और कष्ट मुक्ति की आशाएं प्राय छोड़ दी गई थीं। तभी उन्हें योग चिकित्सा पद्धति की जानकारी मिली। उन्होंने कुछ सामान्य आसन, प्राणायाम और शाकाहार का उपयोग किया तो जो रोग कीमती औषधियों से ठीक नहीं हुआ, योग साधना ने उसे कुछ ही समय में ठीक करके दिखा दिया। फ्रांस के सुप्रसिद्ध मनोचिकित्सक डॉक्टर बेर्थेलियर की सहयोगिनी एल्गिन का जीवन वृत्तांत भी ऐसा ही है। पेरिस के निकट इसीले मुलिनो में वे अपना कार्य करते हैं। उनके मार्गनिर्देशन में योग का अभ्यास करने वाले व्यक्तियों की नेता कू ए एल्गिन हैं। वह 3.5 वर्ष की अवस्था में टाइफाइड और हृदय रोग से ग्रसित हो गई थीं। 10 वर्ष की उम्र में गुर्दों की बीमारी से पीड़ित हो गईं। 50 वर्ष की अवस्था तक उनकी रीढ़ की हड्डी बेकार सी हो चुकी थी। अकस्मात उन्हें योग के बारे में मालूम हुआ और योग की कक्षा में जाकर योग की सरल विधियों का अभ्यास करने लगे। 3 वर्ष में
रीढ़ की हड्डी सीधी हो गई, लीवर, गुर्दे आदि भी ठीक पाए गए तथा हृदय एवं दमा के रोगों से मुक्ति मिल गई। अब वे इसीलिए मुलीनों में योग की कक्षाओं में रोग मुक्ति के लिए सरल अभ्यासों को सिखाती हैं। उन योगाभ्यासियों में अधिकांश वृद्ध हैं। स्विट्जरलैंड के अंतर्राष्ट्रीय योग अधिवेशन में कुमारी ए एल्गिन ने योग कक्षाओं का सार्वजनिक प्रदर्शन किया। सुप्रसिद्ध मनोचिकित्सक ने उनके प्रशिक्षण क्रम का निरीक्षण कर पाया कि योगाभ्यास से लोगों की मानसिक शक्ति का विकास हुआ है। वे आशावादी दृष्टिकोण से संपन्न होते जा रहे हैं। श्वास प्रश्वास प्रक्रिया में बहुत सुधार हो गया। जोड़ों के दर्द में भी लाभ पहुंचा। यह निरीक्षण मनोचिकित्सकों की 51वीं कांग्रेस में हुआ था। शारीरिक रोगों के साथ साथ लोगों को मानसिक रोगों से छुटकारा पाने में भी योगाभ्यास बहुत सहायक सिद्ध हुआ है। लोगों की अनेकों चिंताओं, तनावों, अनिद्रा आदि मनोशारीरिक व्याधियों को दूर करने में भी लाभ पहुंचा। शिथिलीकरण, योग निद्रा, ध्यान आदि से वृद्धों में नवीन शक्ति, स्फूर्ति, आशा और उत्साह परिलक्षित होने लगे। उनका जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदलने लगा। वृद्धावस्था के निराशाजनित तनाव के स्थान पर उनमें आशा, प्रसन्नता और उत्साह संतोष बढ़ने लगा। योगाभ्यास को नियमितता पूर्वक अपनाकर वृद्धावस्था में शारीरिक स्वास्थ्य लाभ के साथ साथ मानसिक आरोग्य भी प्राप्त होता है। योग साधनाओं में ध्यान की विभिन्न साधनाएं, आसन, प्राणायाम आदि विभिन्न प्रकार के अभ्यास इस दृष्टि से बनाए गए हैं जिससे शरीर के उन अवयवों तक की मालिश हो जाती है जिन पर साधारण व्यायाम प्रभाव नहीं डाल पाते। इन मर्म स्थलों में छिपी शक्तियों का लाभ लेना इन क्रियाओं का उद्देश्य है। योग निद्रा भी ऐसा अभ्यास है जिसके द्वारा बुरी आदतों एवं कुसंस्कारों को बदलकर उनके स्थान पर स्वस्थ आदतों एवं सुसंस्कारों की स्थापना की जा सकती है। इसके अभ्यास से स्वयं में एवं दूसरों में शुभ संस्कारों को भर सकते हैं। पूर्ण स्वस्थ होने के लिए शरीर के साथ साथ मन का स्वच्छ होना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। लोग शरीर की सफाई के लिए तो बहुत सरंजाम इकट्ठा करते हैं, परंतु मन की अंतर की सफाई की ओर ध्यान ही नहीं जाता। योग निद्रा मन के विश्राम की प्रक्रिया है। इससे मन की कमजोरियां दूर होती हैं। अंदर की प्रसुप्त शक्तियां शनैः शनैः विकसित होने लगती हैं। शारीरिक एवं मानसिक तनावों से मुक्त होने के लिए योग निद्रा एक बहुत ही अच्छा उपाय है। 3 वर्ष पूर्व बंबई के अस्पताल में रक्तचाप से पीड़ित व्यक्तियों पर योग निद्रा के अभ्यास के प्रयोग का परिणाम यह निकला कि योग निद्रा के नियमित अभ्यास द्वारा उच्च रक्तचाप और हाइपरटेंशन के रोग को पूर्णतः ठीक किया जा सकता है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के रॉबर्ट कीथ वेलेस एवं उनके सहयोगी सर हर्बर्ट बेंसन ने ध्यान का शरीर और मन पर पड़ने वाले प्रभावों पर शोध कार्य किया है। उन्होंने शोध कार्य को साइंटिफिक अमेरिकन फरवरी 1972 के अंक में ध्यान में शारीरिक अंगों की कार्यविधि नामक शीर्षक से प्रकाशित भी किया। उसका निष्कर्ष यह था कि मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए एवं तनावों से मुक्ति पाने के लिए दवाओं की अपेक्षा ध्यान अधिक उपयोगी एवं प्रभावी है। पटना मेडिकल कॉलेज में हृदय रोग संबंधी हुए अनुसंधानों से ज्ञात हुआ कि योग आसनों के अभ्यास के माध्यम से हृदय रोगों पर नियंत्रण ही नहीं वरन विजय भी प्राप्त की जा सकती है। विभिन्न शारीरिक एवं मानसिक बीमारियों में
अधिकांश का उपचार छोटे मोटे योगाभ्यास से संभव है। तनावों से ग्रस्त आज का मानव अकारण चिंता, भय, अनिद्रा रोग को आमंत्रित कर लेता है। नींद लाने के लिए नशीली दवाओं जैसे एलएसडी, मॉर्फिन, बार्बिट्रेट्स का प्रयोग पश्चिमी देशों में बहुत होता है। भारत में भी बड़े-बड़े शहरों, औद्योगिक क्षेत्रों के अंतर्गत कॉलोनियों में रहने वाले लोग नींद की गोलियां इस्तेमाल करने लगे हैं। पिछले ही वर्ष अमेरिका में नींद की दवा बार्बिट्रेट्स के बारे में निकला था कि इस दवा से प्रतिवर्ष 5,000 से अधिक मौतें होती हैं। यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रग अब्यूज ने इस दवा की शीशी या पैकेट पर यह सूचना लिखी जाने के लिए कहा, इस दवा से स्थायी लाभ नहीं होता। वेदनानाशक दवाइयों से क्षणिक आराम मिलता है, बाद में शारीरिक, मानसिक दर्द एवं वेदना और अधिक बढ़े हुए प्रतीत होते हैं। तनाव दूर तो होता नहीं, शरीर एवं मन को विश्राम भी नहीं मिल पाता। उल्टे विषैली नशीली दवाओं के दुष्प्रभाव परिलक्षित होने लगते हैं। तीव्र औषधियों की प्रतिक्रिया स्वरूप अनेक अन्य छोटे मोटे रोगों का जन्म हो जाता है। फलतः व्यक्ति का वेदना से मुक्ति पाने के लिए इन दवाइयों की शरण में जाना मृत तृष्णा ही सिद्ध होती है। वास्तविकता यह है कि वेदना का स्वरूप उतना हानिकारक एवं दुखद नहीं होता जितनी कि उसकी कल्पना कर ली जाती है। वेदना के अभाव में सुख की अनुभूतियां भी फीकी पड़ जाती हैं। दुख दर्द आदि से मुक्त होने, वेदना से त्राण पाने के लिए उसकी मिथ्या काल्पनिक भयंकरता भरी मनोभूमि ना बनाई जाए, उसको सहज भाव से स्वीकार किया जाए। शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक स्तर पर जीवन में दुख, द्वंद्व, वेदना को सहजता से स्वीकार करते चले जाने से उनसे मुक्ति ही नहीं मिलती, वरन मानवीय चेतना भी विकसित होती है। गीता में योग को दुखों से मुक्ति दिलाने वाला कहा गया है। योगो भवति दुःखः। अर्जुन की स्थिति महाभारत युद्ध के प्रारंभ में वेदना से परिपूर्ण थी। उसका वह अंतर्विषाद ही योग का प्रथम चरण बना था। वर्तमान में तनाव जनित दर्द, पीड़ा आदि को दूर करने के लिए शिथिलीकरण, बायोफीडबैक, एक्यूपंक्चर एवं सम्मोहन जैसी प्रविधियों का उपयोग किया जाने लगा है। इनके प्रभाव से कम नहीं बल्कि अधिक ही स्थायी प्रभावी योग के अभ्यास सिद्ध हो रहे हैं। योग की क्रियाओं जैसा ही प्रभाव बायोफीडबैक आदि का होता है। अगर कुछ यौगिक क्रियाओं को यंत्रों द्वारा सीखना कहा जाए तो अनुचित ना होगा। इनके विकास से योग द्वारा वेदना से मुक्ति पाना असंदिग्ध हो गया है। न्यूयॉर्क के मॉन्टेफॉय और हॉस्पिटल के एन.जे. मार्कस एवं उनके सहयोगियों का कहना है कि बायोफीडबैक पद्धति के साथ साथ शिथिलीकरण अभ्यास बहुत शीघ्र लाभप्रद होता है। शिकागो की द डायमंड हेडेक क्लिनिक ने लगभग 500 रोगियों पर बायोफीडबैक का उपयोग करके उनके स्नायुविक सिरदर्द को दूर करने में काफ़ी सफलता प्राप्त की है। बायोफीडबैक पद्धति में चेतना को किसी अंग विशेष या क्रम से शरीर के विभिन्न अंगों पर केंद्रित करते चले जाते हैं। यह अपने प्रति सजग होने का अभ्यास सिखाना है। भौतिक उपकरणों की सहायता से लोगों को ऐसा करने में सुविधा होती है। 1978 में स्नायुविक दर्द, वेदना आदि विषयों पर ही मॉन्ट्रियल में चिकित्सा विशेषज्ञों एवं मनोवैज्ञानिकों की कॉन्फ्रेंस हुई। उसमें यही निष्कर्ष विचार मंथन के उपरांत निकला
कि अपने प्रति अधिकाधिक सजग हो जाने से पीड़ा बहुत कम हो जाती है। योग, बायोफीडबैक, सम्मोहन आदि पर प्रकाश डालते हुए इन्हें वेदनाएं दूर करने में उपयोगी बताया गया है। सभी को प्रणाम। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वंदे मातरम। प्रणाम सभी को। वांग्मय अर्थात साहित्य, शब्द, भावना और विचार का संग्रह। योग ऋषि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की इस धरोहर को ऑडियो रूप से सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। आइए गुरुदेव की वाणी जन जन तक पहुंचाएं। सभी को आभार।